क्षमा पाने का महाभ्रम का बंधन है। किनाकर कहाँ तक कहा जाए, जीव असंख्य बंधनों में बंध रहा है। सभी बंधनों को हम एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं, वह है मान्यता। जीव का स्वरूप शुद्ध चेतन है। हम अपनी आत्मा के अलावा जितनी मान्यताएं बनाते हैं वे सब हमारे लिए बंधन बनती हैं। कुछ मान्यताएं व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे शरीर का कुछ नाम रखना पड़ता है। अब अगर नाम न रखें शरीर का तो क्या नाम लेकर के बुलाएंगे किसी को बुलाना हो तो ये कहते रहो, कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। एक बार इलाहाबाद में थी, मैं शिविर में आई थी, तो एक माता आई थी कानपुर से, उनकी बेटी आई थी शिविर में, तो माता आई थी ले जाने के लिए अपनी बेटी को अंतिम दिन। तब मैं गुरुदेव जी के पास, वो भी बंदगी की, मैं भी वहीं खड़ी थी। तो गुरुदेव जी बात की, कब जाओगी बेटी? तो मैं कहीं सुबह जाएंगे गुरुदेव जी। तो माता को पूछे तो कहीं कि अभी जाना है गुरुदेव जी। तो वो कहा, ईश्वर साहब थे, तो वो जा रहे थे, तो गुरु जी ए भैया ऐसे कहें, अब ईश्वर साहब सुने ही ना। तो इसीलिए नाम रखना जरूरी होता है। गुरु जी कहे इसीलिए नाम रखना जरूरी होता है। मतलब नाम में तो नाम लेके कह दो तब आदमी सुन लेगा तुरंत। अब नाम अगर नहीं रखे हैं तो फिर ये कहते रहो, कोई सुनने वाला नहीं, जल्दी से नहीं सुनेगा। तो व्यवहार चलाने के लिए शरीर का नाम रखना पड़ता है। वैसे ही कुछ अन्य मान्यताएं होती हैं, परंतु व्यवहार चलाने के लिए मान्यताएं और अविवेक से बनी दृढ़ मान्यताएं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी व्यवहार चलाने के लिए मान्यताएं बनाना है, लेकिन मानना पड़ता है कि मेरा घर है, ये मेरी खेती बाड़ी है, ये मेरा धन संपत्ति है, या ये मेरे परिवार हैं। व्यवहार चलाने के लिए उसको अपना मानना पड़ेगा। दूसरे खेत थोड़े चले जाएंगे खेती में काम करने, दूसरे खेत थोड़े बोलेंगे, अपने में ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मान्यता बनाना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा है। लेकिन जो अविवेक पूर्वक बना लेते हैं, मोह पूर्वक बना लेते हैं, इसकी सदैव ये ऐसे ये मेरा ही है, और उसमें मोह बना लेते हैं, तो वो मान्यता हमारे लिए बंधन बन जाती है। तो अविवेक से बनी दृढ़ मान्यताएं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने स्वरूप से अलग हम जितनी दृढ़ मान्यताएं करते हैं वही हमारे बंधन का कारण बनती हैं। सदगुरु ने इन अपार बंधनों के बीच में पड़े हुए जीवों को बेचारा शब्द से याद किया है कि ये जीव बेचारा अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। बेचारा फारसी शब्द है। चारा कहते हैं उपाय या इलाज को, बेचारा कहते हैं निरुपाय को। निरुपाय यानी विवश को, जो विवश हो, जीव विवश हो गया है। इतना गहराई से अविवेक की मान्यता बनी हुई है, उसको छोड़ नहीं पाता है, विवश हो गया है। ये जीव बहुत से बंधनों में जकड़कर निरुपाय हो गया है, यानी विवश हो गया है। इसे न अपने स्वरूप का बोध है और न बंधनों की परख है, इसलिए लाचार बना दुख भोग रहा है। साधारण सी बात है कि पढ़े लिखे समझदार आदमी भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, शराब आदि निरर्थक एवं हानिकारी चीज़ों को खाने पीने की आदत बना लेते हैं, तो वे उनके बिना रह नहीं पाते। वे उन व्यसनों के कारण दुख भोगते हुए भी उन्हीं में घसीटते जाते हैं। जब उन्हें स्वाविवेक से या किसी के चेताने से उनमें दृढ़ गलानी होती है, तभी वे उनसे अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। बंधनों से मुक्त होने के लिए सदगुरु ने 2 उपाय बताए। पहला कौन सा उपाय है? स्वरूपम। वाह भाई, अच्छा, उस साखी में क्या बता रहे हैं साहब? हम्म, एक है स्वयं का विवेक बल, और या तो दूसरा सदगुरु पर खा के हमें उससे छुड़ा सकते हैं। बंधनों से मुक्त होने के लिए सदगुरु ने इस साखी में 2 उपाय बताया। पहला है अपना विवेक बल, जैसे सदगुरु कबीर साहब के पास था, स्वयं का विवेक बल था उनके पास में, कि वो देख देख करके सब छोड़ते गए बंधनों को, परखते गए। उनके पास स्वयं का विवेक बल था। और हम लोगों के पास तो सदगुरु का ही बल है। सदगुरु संत गुरु ही छुड़ा सकते हैं
बताते जाते हैं। अब तब जब सदगुरु थोड़ा सा कोई इशारा करता है तो उस पर आदमी विचार करता है तभी छूटता है। सदगुरु छुड़ा नहीं सकते हैं, केवल रास्ता बता सकते हैं, हमें केवल परखाते हैं, बोध देते हैं। विवेक स्वयं का ही लगाना पड़ेगा। अगर स्वयं का विवेक बल हम नहीं लगाएंगे तो उनके बताने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं छोड़ सकते हैं। तो या तो सदगुरु परखा के छुड़ाते हैं, उनके उपदेश का बल है हमारे पास, और या तो अपना विवेक बल है। तो इसका अर्थ यही हो सकता है, या तो मनुष्य अपने विवेक बल से अपने स्वरूप को समझ ले तथा अपने बंधन रूपी सारी जड़ मान्यताओं आसक्तियों को समझ ले और उनका त्याग कर दे, और या तो कोई ऐसा योग्य बोधवान सदगुरु से मिले और सब प्रकार की परख देकर उसे बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करे, और वह इस प्रकार गुरु का बल पाकर अपने आप को भव बंधनों से मुक्त कर ले। की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। या तो सदगुरु छुड़ा सकते हैं और या तो स्वयं मनुष्य अपने विवेक बल से छूट सकता है। तो हर हालत में मनुष्य को बंधनों का त्याग स्वयं ही करना पड़ेगा, निर्देश अपने विवेक बल का हो या सदगुरु का हो। हर साधक को स्वविवेक बल की और बाहरी गुरु के उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। बिना बाहरी सहयोग के, बिना किसी न किसी प्रकार गुरु की सहायता के मनुष्य का विवेक जग नहीं सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग के, बिना सदगुरु के विवेक भी नहीं मिलता है भीतर, लेकिन उसको कोई उद्घाटित करने वाला होना चाहिए। जब तक कोई पूर्ण सदगुरु नहीं मिलता तब तक हमारा विवेक भी नहीं जगता है। हम सबके भीतर वो ज्ञान था, लेकिन कहाँ से समझते थे। जब संत गुरु मिले तब लगा कि हाँ ये गलत है, ये सही है, उसकी परख के और आज इस मार्ग में भक्ति के चल पड़े। तो बिना किसी न किसी प्रकार गुरु की सहायता के मनुष्य का विवेक जग नहीं सकता, और चाहे जितने बड़े वैराग्यवान एवं बोधवान सदगुरु मिल जाएं, अपने विवेक के बिना कोई भव बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। कहा जाता है कि बुद्ध और कबीर के कोई गुरु नहीं थे, इन्होंने अपने विवेक बल से ही अपना पथ निर्धारित किया था। परंतु हम ये भूल जाते हैं इन युग पुरुषों को उत्तम संस्कार देने वाले इनके माता पिता, अध्यापक या अन्य और कोई संत गुरुओं के पास जाते थे, उनसे उनको भी कुछ न कुछ सीख मिलती थी। तो अनेक उनको भी संस्कार देने वाले इनके माता पिता, अध्यापक, अनेक मनुष्य हुए। ऐसा नहीं है कि गुरु से ही होता है, किसी को भगत से भी बोध हो जाता है। गुरुदेव जी नहीं कहते कि वो घर छाने वाला आता था घर में, तो वही कहते थे गुरुदेव जी, जो पहले खपड़ा का घर होता था तो उसको आते थे छाने के लिए, तो वो कहता था कि अरे भैया पारक ज्ञान को समझो तब पता चलेगा। तो गुरु जी सोचे कि ये क्या ज्ञान है कि हमारा ये राम कृष्ण सब बेकार समझता है। अब वो व्यंग टाइप के बोले, बेचारा ज़्यादा जानता तो नहीं था वो कि उनको मतलब तुरंत वो ज्ञान दे सके, लेकिन इतना जानता था कि कबीर साहब का विचार ठीक है, इतना उसको पता था। तब वही कहता था अरे भैया कबीर साहब को पढ़ो समझो तब तुम्हें पता चलेगा गुरु जी को। तब गुरु जी उसकी खोज किए और ज्ञान हो गया। कहते हैं गुरुदेव जी बार बार उसकी याद करते रहते थे कि मेरे लिए वही गुरु है एक प्रकार का, कि मुझे उससे भी कुछ निर्देश मिला है, दिशा मिली है। तो अनेक लोगों से समाज में ज्ञान मिल जाता है। बुद्ध ने सांख्यवादी महात्मा कालम अनेक ऋषियों से बहुत कुछ सीखा होगा, और किंवदंती के अनुसार कबीर ने रामानंद आदि महात्माओं से अनेक दिशा निर्देश ग्रहण किए होंगे। जितने जिज्ञासु होते हैं वे अनेक मनुष्यों, प्राणियों, पदार्थों तथा घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं। किसी की अच्छाइयों से ही नहीं, गलतियों से भी अच्छी प्रेरणा ले लेते हैं। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई महापुरुष अन्य से कोई सहायता लिए बिना उच्चतम बन गया। कहते हैं एक चोर था, तो एक बार उसके घर एक संत गए, तो रुके रात में, कहीं मुझे जगह दे दो, रुक गए। फिर कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहना हो गया संत का, तो चोर रोज जाता चोरी करने, कुछ नहीं मिलता, रोज लौट के आ जाता। तो संत कहते आज कुछ मिला? तो कहता नहीं आज नहीं मिला, कल मिल जाएगा। ऐसे करते करते महीनों बीत गए, उसको कुछ भी नहीं मिला चोर को। तो संत कहे कि देखो इसके पास मतलब कितना धैर्य है,
कि आज नहीं मिला तो कल तो मिल जाएगा, ऐसे रोज सोच करके जाता है। कोई दिन नहीं मिलता है, रोज खाली हाथ लौट के आता है। और हम धैर्य खो देते हैं कि भगवान मिल ही नहीं रहा, परमात्मा मिल नहीं रहा, शांति मिल नहीं रही है। ये अपना धैर्य, हम अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि धैर्य रखेंगे तो एक न एक दिन ईश्वर परमात्मा हमें मिल जाएगा। और संत को उससे बहुत बड़ी सीख मिल गई। तो ऐसे आदमी जो होते हैं ना खोजी, वो चोर से भी सीख ले लेते हैं। देखिए चोर है लेकिन उससे भी वो धैर्य की सीख लेगी। तो यह ठीक है कि बुद्ध और कबीर जैसे स्वतंत्र प्रज्ञ महापुरुष परंपरा से हटकर स्वविवेक से चलते हैं, परंतु यह भी परम सत्य है कि वो अपनी परंपरा को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं देते हैं। कोई भी अपनी पूर्व परंपरा को छोड़कर जी भी नहीं सकता। यदि हम अपनी पूर्व परंपरा को छोड़ दें तो बोल भी नहीं पाएंगे। पूर्व निर्धारित स्वर और व्यंजनों में ही तो हम बोलते हैं। पूर्व प्रवाहित परंपरा में हम जीवन जीने के अनेक कायदे, बरतने की अनेक संज्ञाएं और बोध के अनेक परिचय प्राप्त करते हैं। कीड़े छुड़ावे पीऊ कहकर इन दोनों की विशेषताओं पर बल दिया है। यहाँ का अभिप्राय यह है कि कोई ऐसा मुमुक्षु होता है जिसे कोई ऐसा सद्गुरु नहीं मिलता कि जिसके निर्देश तथा आदर्श को लेकर वह अपने पूरे आध्यात्मिक पथ पर चले। उसे ऐसा विश्वसनीय गुरु ही नहीं मिला ही नहीं, वो अपने आप को शिशु बनाकर उनकी गोद में डाल दे और उनके निर्देश पर अपना कल्याण कर। गुरु की शरण में अपने आप को बालवत बनाना पड़ता है। जब तक हम बालवत नहीं बनेंगे, उनकी शरण में अपने आप को डाल नहीं देंगे बच्चे बनकर, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। परंतु संवेदनशील और निष्पक्ष दृष्टि वाला होने से उसने अपने विवेक बल का पूर्ण उपयोग किया और शास्त्रगत, लोकगत, परंपरागत, जातिगत सारे अंधविश्वासों, गलत बातों एवं विवेकपूर्ण धारणाओं को अस्वीकारते हुए अपना सत्य पथ निर्धारित कर लिया और उस पर चलकर बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया। बुद्ध और कबीर दोनों के विषय में ऐसी घटनाएं घटी हैं। इन्होंने आकार कालम तथा रामानंद से भले ही बहुत कुछ या थोड़ा बहुत सीखा हो तथा अन्य या बहुत कुछ सीखा हो, परंतु इन्हें कोई ऐसा पूर्ण गुरु तो नहीं ही मिला जिनकी गोद में अपने आप को डालकर निश्चिंत हो जाते। लेकिन हम लोगों को पूर्ण गुरु मिल गए हैं। दूसरे वे मुमुक्षु हैं जिन्हें बोध वैराग संपन्न सद्गुरु मिल गए हैं और उन्होंने अपने आप को उनकी शरण में डालकर उनके आदेश, निर्देश तथा आदर्श के अनुसार रहकर अपना कल्याण कर लिया है। जिनके बंधन कटते हैं वे इन्हीं दोनों स्थितियों में से किसी एक स्थिति में रहने वाले होते हैं। ऐसे भी साधु भक्त तथा साधक कहलाने वाले होते हैं जो स्वयं को सिद्ध घोषित करते फिरते हैं। वे किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी का बनकर किसी के अनुशासन में रहकर चलना नहीं चाहते। उनमें विवेक तो कुछ नहीं, वे देह स्वार्थ और अहंकार के मूर्ति होते हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि बहुत से साधक भक्त ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है झुकेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, झुकना नहीं चाहते और अनुशासन में रह करके चलना नहीं चाहते हैं कि अनुशासन उनको प्रिय हो। और जितना ही आदमी अनुशासन में रहता है उतनी ही उसके जीवन में निखार आता है। इसलिए हमारे लिए अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि अनुशासन में रहना नहीं चाहते और स्वयं के पास तो विवेक है नहीं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, और दूसरा कोई बता रहा है तो उस पर चलना नहीं चाहते हैं। और अपने पास बुद्धि नहीं है तो वे देह स्वार्थ और अहंकार के केवल मूर्ति होते हैं। अब वे ऐसे लोग समाज, साधु भक्त और साधक नाम धराकर अपने आप को छलते हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं वो साधक नाम धराकर अपने आप को छलते हैं और सारे समाज को धोखा देते हैं। समाज साधु मान करके उनकी पूजा कर रहा, सम्मान दे रहा, प्रतिष्ठा कर रहा है, उनकी हर चीज़ों को पूर्ति कर रहा है और वो केवल साधक नाम धरा करके घूम रहे हैं। तो अगर वो साधना नहीं कर रहे हैं
समाज में एक अच्छा आदर्श नहीं दे रहे हैं तो समझो कि अपने आप को भी छलते हैं और समाज को भी वो धोखा देते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को किसी गुरु के अधीन बनाए तो रखते हैं, परंतु वे गुरु अधूरे होते हैं और स्वयं शिष्य भी अधूरे होते हैं। ऐसे लोग बंधन नहीं काट सकते। हाँ, यदि वे ईमानदार हैं तो कुछ न कुछ शुभ मार्ग में चलते रहते हैं। विशेष सद्गुरु की शरण लिए बिना केवल अपने विशेष विवेक बल से ही सारे बंधनों को तोड़कर मुक्ति प्राप्त करना सबके लिए सरल नहीं है। ये घटना कभी कभी किसी विशेष पुरुष ही में घट सकती है। इसीलिए कबीर साहब ने सद्गुरु की अनिवार्यता पर बल दिया है। उन्होंने क्या कहा है? जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल धोतिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताय। सद्गुरु के बिना किसी को बोध हो जाता है। इसका संकेत श्री राम रहास साहब ने अपनी महान रचना पंचग्रंथी में कई जगह किया है। एक जगह का उदाहरण लें जहाँ कबीर देव के विषय में स्वतः बोध होने का संकेत किया है। देखी अनेक रीत अकुलाना, निज शोधन तक क्यों सुजाना, ठहर यथारक पारक कीना, लाहत प्रकाश स्वतः पद जीना। स्वतः दृष्टि जब जिह भई भाई, ते गुरुपद ठहर पर खाई, पारक में ठहरे बुद्धिवंता, देख दशा निज नाही नहाता। एक सद्गुरु कबीर साहब के विषय में स्वतः बोध होने का उदाहरण दे रहे हैं राम रहास साहब जी। सद्गुरु श्री विशाल साहब द्वारा प्रमाणित श्री प्रेम साहब का लेख है। अखंड सुख की इच्छा करना, दुख में कष्टित होना, अनेक जन्मों के शुभ संस्कार समय पर उदित होना, विषयों में सुख मांगकर भोगते हुए बार बार असंतुष्ट ही रह जाना, मोक्ष की इच्छा करना, अनेक मनुष्य तथा अनेक जंतुओं के संग से अनेक प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होना तथा स्वयं अपर प्रकाश, ये 7 योग्यताएं जिस घट में एकत्र हो गई वे स्वयं जंगल में बूटी शोध लेने व स्वतः पारक पद का प्रकाश किए हैं। सद्गुरु श्री विशाल साहब और कहते हैं, अबोध से होवे बोध है, जीव बंध के हेत, स्वयं गुरु है जात है, पाए योग्यता चेत, बोध मिले जही और से, तेहको और से भेष, स्वयं बोध को प्राप्त जो, सो तो स्वयं सुभेष। झूठ इष्ट लग जाई जब, ना नहीं तेहि भेष सोहान, सत्य प्रिय सिद्धांत लग तिनका भेष मिठान। भागवत में कृष्ण उद्धव संवाद में श्री कृष्ण ने कहलाया गया है, इस संसार में जो विवेकी पुरुष हैं, संसार के जड़ और चेतन तत्व पर विचार करके कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को समस्त बंधनों से स्वयं मुक्त कर लेते हैं। भागवत में कृष्ण उद्धव संवाद में कृष्ण कहलाया गया है कि संसार में जो विवेकी पुरुष हैं वे संसार के जड़ और चेतन तत्व पर विचार करके कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को समस्त बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।